आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया का आज व्यापक असर देखने को मिल रहा है। आयात करने वाला देश भारत अब निर्यातक बन गया है। हाल ही में देश का रक्षा निर्यात पहली बार बेतहाशा बढ़ा है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की इस बड़ी सफलता के बारे में बताया है। भारत ने 84 कंट्रीज में अपने रक्षा उत्पाद बेचकर यह रिकॉर्ड लक्ष्य हासिल किया है। इस निर्यात में निजी क्षेत्र का 60% और सार्वजनिक रक्षा क्षेत्र का 40% योगदान रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहला मौका है कि जब भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया। पिछले कई सालों में मेक इन इंडिया अभियान के तहत भारत में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसका नतीजा यह है कि भारत की करीब 50 कंपनियों ने 80 से अधिक देशों में हथियार, एयरक्राफ्ट और डिफेंस सेक्टर से जुड़े इक्विपमेंट जैसे रक्षा उत्पाद बेचकर यह चमत्कारिक लक्ष्य हासिल किया है। रक्षा मंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में रक्षा मंत्रालय ने कई ऐसे कदम उठाए जिनके परिणाम स्वरूप इस तरह के रिकॉर्ड बनाकर देश को नए कीर्तिमान तक पहुंचा दिया है। भारत के रक्षा निर्यात की इस सफलता में देश की करीब 50 भारतीय कंपनियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, HAL, भारत डायनेमिक्स सहित कई कंपनियां हैं, जिनके अहम योगदान के कारण भारत इतना बड़ा निर्यातक देश बन पाया है। इन कंपनियों ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में न सिर्फ बेहतर चीज़ों का निर्माण किया है, बल्कि तकनीकी रूप से आधुनिक भी बनाया है। कुल 50 कंपनियों की बेहतरीन प्रभावशीलता, गुणवत्ता के कारण ही भारत आज रक्षा उपकरणों और तकनीकों के विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाया है। भारत के निर्यात किए रक्षा उपकरण और हथियार UAE, पोलैंड, फिलीपींस, सऊदी अरब, मिस्र, इजरायल, इटली, मालदीव, श्रीलंका, रूस, स्पेन, चिली सहित कई देशों तक पहुंचे हैं। देखा जाए तो पूरे विश्व स्तर पर भारतीय रक्षा उत्पादों की मांग बढ़ रही है। इससे जाहिर होता है कि आने वाला समय भारत का होगा और रक्षा के क्षेत्र में निर्यातक के तौर पर एक बेहतर स्थान प्राप्त करने के साथ पूरी दुनिया के देशों को वस्तुओं को निर्यात करने में काफ़ी योगदान देगा। भारत के इस बेहतरीन प्रदर्शन की देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है और कहा है कि भारत का निर्यात बढ़ाने में सभी का योगदान है। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से लेकर आर्टिलरी गन समेत कुछ चुनिंदा चीज़ें दुनिया भर में एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। भारत हथियारों से लेकर डिफेंस इक्विपमेंट तक दुनिया के 85 देशों को दे रहा है। इसमें डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, राडार, आर्म्ड व्हीकल्स, रॉकेट लॉन्चर, लाइटवेट टॉर्पीडो, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, फायर कंट्रोल सिस्टम और नाइट विजन मोनोकुलर एंड बाइकुलर शामिल है। इसके अलावा भारत हाई फ्रीक्वेंसी रेडियाए, कोस्टल सर्विलांस रडार समेत कई इक्विपमेंट भी एक्सपोर्ट कर रहा है। गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया के 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट सप्लाई कर है। इसमें जापान, इजरायल, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील जैसे देश शामिल हैं। वहीं UAE, इंडोनेशिया, इजिप्ट और थाईलैंड समेत दुनिया के 10 देश भारत से गोला बारूद खरीद रहे हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस भारत से डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं। वहीं मॉरिशस को इंटरसेप्टर बोट एक्सपोर्ट की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने X पर लिखा, सभी को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि भारतीय रक्षा निर्यात अभूतपूर्व बुलंदी पर पहुंच गया है और यह स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार 21,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का रक्षा निर्यात 21,000 करोड़ रुपए के स्तर तक पहुंच गया है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 32.5% की शानदार वृद्धि है। भारत की रक्षा प्रणाली दिन प्रतिदिन मजबूत होती जा रही है।
हाल में ही एक रिपोर्ट के अनुसार ताकतवर देशों में भारत को चौथा स्थान मिला था। भारत ने आकाश और अग्नि 5 मिसाइल का भी हाल ही में सफलतापूर्ण परीक्षण किया। वर्तमान में भारत की सैन्य और रक्षा प्रणाली काफ़ी मजबूत हुई है। भारत न सिर्फ अपनी बल्कि पड़ोसी देशों की भी समुद्र में सहायता कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अपनी रक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा को मजबूत करना और उसकी प्रतिक्रियाओं को तेज करना है। भारतीय सुरक्षा प्रणाली विभिन्न क्षेत्रों में अपनी क्षमता को बढ़ा रही है, जिसमें सीमा सुरक्षा, नौसेना, वायुसेना के अलावा अब साइबर सुरक्षा भी शामिल है। सीमा सुरक्षा के क्षेत्र में भारत ने सीमा पर नए सुरक्षा तंत्रों की शुरुआत की है, जिससे सीमावर्ती क्षेत्रों को और अधिक मजबूत बनाया जा सके। नौसेना में भारत ने अपने बलों को नई तकनीकी उपकरणों और युद्धपोतों के माध्यम से खुद को मजबूत किया है। वायुसेना भी नए और उन्नत विमानों को शामिल कर रही है, जिससे वह आक्रमणों का मुंहतोड़ जवाब दे सके। हाल में ही नए अपाचे को भी शामिल किया गया है। साइबर सुरक्षा में भारत ने अपनी साइबर रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए नई प्रौद्योगिकी और सुरक्षा नीतियों को अपना रहा है। इन सभी पहल के साथ भारत ने अपनी संयुक्त रक्षा योजनाओं को भी मजबूत किया है, जिससे वह अपने सभी सेना बलों को एकजुट कर सके। भारतीय रक्षा प्रणाली अब एक मजबूत, प्रभावी और प्रगतिशील तंत्र है, जो देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। भारत के इस कीर्तिमान पर हम सभी भारतवासियों को गर्व है और हमें पूरा विश्वास है कि जिस रफ्तार से भारत डिफेंस के क्षेत्र में अपने कदम बढ़ा रहा है, यह ऐसे कई और मुकाम हासिल करेगा और वो दिन दूर नहीं है जब भारत सर्वशक्तिमान देशों की कतार में सबसे आगे खड़ा होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट करके बताइए। इस तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।